आपके पास प्रॉपर मेथड नहीं है तो आप रॉन्ग मेथड से काम कितना भी करते चले जाओ, आप एक्चुअली वो रिजल्ट को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और दूसरा, राइट डायरेक्शन नहीं होगा तो रॉन्ग डायरेक्शन में कितना भी भागते चले जाओ, इवन आपका स्पीड कितना भी हो, आप लाइफ में मंजिल को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये न केवल इंग्लिश की बात है बट रियल लाइफ की बात है। मैं आपको दो प्रकार के लोग दिखा रहा हूं। एक वो लोग जो अपनी जिंदगी में बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत ज्यादा एक्शन या मेहनत लेते हैं, फिर भी उनको एक्सपेक्टेड नतीजा नहीं मिलता है। और अनदर हैंड्स, अगर आप दूसरे लोगों को देखो जो बहुत कम समय में स्मार्ट तरीके से बहुत मैसिव रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। क्या मैं जानना चाहूंगा ऐसा क्यों होता है? एक वो लोग जो हार्डवर्क करते हैं बट नतीजा जीरो है, और एक वो लोग जो कम मेहनत में कम समय में बहुत बड़े परिणाम को प्राप्त करते हैं। व्हाट आर द रीजंस? दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे एलिमेंट्स और रीजन हो सकते हैं, बट आज मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो दो चीजें हैं जो हार्डवर्क वाला बंदा मिसिंग करता है और स्मार्ट वर्क वाला बंदा उसको अच्छे से समझता है। इसमें मैंने यहां पे दो चीज निकाला है। पहला, किसी भी चीज में आपको फास्ट सफलता प्राप्त करनी है तो उसका प्रॉपर मेथड आपको आना चाहिए, फर्स्ट। एंड सेकंड, उसका आपको राइट डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर मेथड नहीं है तो आप रॉन्ग मेथड से काम कितना भी करते चले जाओ, आप एक्चुअली वो रिजल्ट को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और दूसरा, राइट डायरेक्शन नहीं होगा तो रॉन्ग डायरेक्शन में कितना भी भागते चले जाओ, इवन आपका स्पीड कितना भी हो, आप लाइफ में मंजिल को नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि राइट डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन राइट स्पीड। स्पीड से ज्यादा महत्व रखता है आपका सही डायरेक्शन और सही प्रॉपर मेथड। अगर आज हम लोग इंग्लिश की बात करें तो बहुत सारे लोग ग्रामर को पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। इवन मैं बहुत लोगों को मिला हूं जो प्रॉपर तरीके से 12 सेंस कंटेस्ट कर चुके हैं, फिर भी जब बोलने की बात आए तो उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या काफी हद तक उनको शर्म महसूस होती है, या फिर वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। और दोस्तों, मैं आपको सच्ची बताऊं कि गलत रास्ते पर आप कितना भी आगे बढ़ोगे और सोच समझ के अगर उसकी समझ को नहीं समझाओगे तब तक आप राइट मार्ग पे नहीं चल रहे हो, यह मानना पड़ेगा। और आपने भी शायद जितना भी पढ़ाई किया है, आपने भी अच्छे से इंग्लिश के लिए प्रिपेयर किया होगा, आपने भी ग्रामर पढ़ा होगा, आपने भी वर्ब, नाउन, प्रोनाउन या अलग अलग टेंसेस को रट्टा लगाया होगा। तो क्या आप अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल पा रहे हो? नो सर। नो। अगर आंसर नो है, और मैं दूसरा प्रश्न करना चाहूंगा कि अगर यही तरीका आप आगे भी यूज करते चले जाओगे आने वाले और 2-5 सालों तक, तो क्या आपको रिजल्ट मिल पाएगा? नो। तो यहां समझना जरूरी है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से ही बताऊं। मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उसके बाद मैंने खुद बहुत सारे क्लासेस को अटेंड किया, बहुत सारी किताबें खुद पढ़ा है, इवन खुद मैंने रट्टा लगाया है और अलग अलग सेंटेंस को भाषांतर करके अपने ही घर पे बहुत दिनों तक उसको प्रिपेयर करने का ट्राई किया था। बट जैसे ही मैं रियल लोगों के बीच में जाता और जब वो मुझसे इंग्लिश में वार्तालाप करते तो मेरा कॉन्फिडेंस डल होने लगता, अंदर से मुझे एक फियर महसूस होता, गला सूखने लगता और मैं कमबैक होके हिंदी या गुजराती की ओर आ जाता। अगर यही परिस्थिति आपके साथ हो रही है तो अभी यहां आपको समझना पड़ेगा कि उसका प्रॉपर मेथड क्या है। यहां पे मैं आपको एक गोल्डन सेंटेंस बताऊं कि जिंदगी में जो भी आपका डिजायर है, यानी आपकी जो इच्छा है, उसके साथ अगर आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाए और ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए ना, तो इट इज आई थिंक डेडली कॉम्बिनेशंस, इट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशंस, इट क्रिएट्स योर मैसिव सक्सेस। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपका जो डिजायर है वो डिजायर के साथ अगर आपकी सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और दोनों को आप कंबाइन कर दो
तो सफलता मिलना तय है। मैं आपको जिंदगी से कनेक्ट करके समझाने का ट्राई करता हूं। जैसे मान लो हम सबका डिजायर है कॉन्फिडेंस तरीके से अंग्रेजी बोलना, यस और नो? हम सबका डिजायर है एफर्टलेसली, कॉन्फिडेंसली एंड इफेक्टिवली अपने आप को, अपने विचारों को, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना, ये हम सबका डिजायर है। यानी डिजायर हमें पता चल गया और उस डिजायर को हमें फुलफिल करना है। तो कैसे होगा, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, समझ को आपको समझना पड़ेगा कि अंग्रेजी बोलती कैसी है। खैर अंग्रेजी की बात जाने दो, आपने जो मातृभाषा बोली थी, जब हम बहुत छोटे बच्चे थे उस वक्त ना हमें समझ था, ना हमें कोई गाइडलाइन देने वाला था, ना हमने कोई किताबें पढ़ी थी, ना हमारा कॉमन सेंस इतना ज्यादा मैच्योरिटी के लेवल पे था। फिर भी जब हम छोटे थे हम अपनी मातृभाषा को बोलना शुरू कर दिए थे। इवन गोइंग बिफोर टू स्कूल, हम स्कूल नहीं गए थे उसके पहले बोलना शुरू किया था। तो वो क्या टेक्निक था? एक्चुअली वो टेक्निक था नेचुरल प्रोसेस। मैं सिर्फ हिंदी गुजराती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया की सारे देशों की सारी मातृभाषा को बात कर रहा हूं और मैं आपको प्रूव कर सकता हूं हमने वैसे ही सीखी थी, जिसको कहा जाता है न्यूरो साइंस मेथड। और ये न्यूरो साइंस मेथड क्या होता है? ये न्यूरो साइंस मेथड वो होता है कि जिससे आप नेचुरल फ्लो में अपने आप को अभिव्यक्त करते हो, जिससे आप कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली अपने विचारों को, अपने इमोशन को और अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस करते हो। तो यहां मैं बताना यह चाहूंगा कि इस सिराज ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हम लोग न्यूरो साइंस मेथड से अंग्रेजी पढ़ाते हैं। और दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा सिर्फ 1 मिनट के अंदर, ये न्यूरो साइंस मेथड क्या नहीं है। ये न्यूरो साइंस मेथड रट्टा मारने वाली प्रथा नहीं है। ये न्यूरो साइंस मेथड आपको लंबे लंबे स्ट्रक्चर को या सेंटेंस को याद करने का प्रथा नहीं है। ये ट्रेडिशनल मेथड से अलग अलग टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, अलग से वर्ड याद करने का जरूरत नहीं है। ये बहुत आसान, सहज और सरल टेक्निक है कि आप अपनी लाइफ को कनेक्ट करते हो घटनाओं के द्वारा, इमोशन के द्वारा और अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा। न्यूरो साइंस मेथड के अंदर हम लाइफ की कोई भी एक परिस्थिति को उठा के उसमें कैसे अंग्रेजी में इंडल्ज किया जाए और अपने आप को एक्सप्रेस किया जाए, उसका प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल तरीके से एक्टिविटी करवा के सिखाते हैं। और इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे आने वाले वीडियो में हम डिटेल में इसकी बात करेंगे। फॉर दैट, थैंक्स फॉर लिसनिंग।